हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशाद बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि जो हाउसिंग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है उसमें जो बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट चला उसको लेकर के वहां पर मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था और बताया था कि आने वाले समय में यहाँ पर भी बहुत बदलाव हो सकते हैं। तो देखिएगा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि नॉर्मल भाषा में हम हुड्डा बोलते थे, पहले ये हुड्डा होता था और अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर एक कंसेप्ट आ गया था बिल्डर फ्लोर का, जिसमें कि एक स्टिल पार्किंग और उसके ऊपर 4 फ्लोर बनाए जाते थे यानी कि फ्लैट बनाए जाते थे और जिसकी अलग से रजिस्ट्रियां हो जाती थी। वो उसके अलग अलग ओनर होते थे और अलग अलग व्यक्तियों को वो सोल्ड आउट कर दिए जाते थे। लेकिन अभी पीछे आपने देखा एक चीज होती है, हमेशा एक बहुत ध्यान से सुनिएगा ये पूरा वीडियो, आप समझेंगे कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होती है। अब नॉर्मल जो भी व्यक्ति होता है वो रियल एस्टेट के बिजनेस में एंट्री तब करता है जब सारी चीजें वहां से निकलने का मौका होता है, उस समय वहां पर एंट्री करने की कोशिश करता है और जिसमें वो ओवरऑल लास्ट में वो फंस के खड़ा हो जाता है। सेम देखिएगा, रियल एस्टेट का एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बहुत हैवी अमाउंट लगती है। ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है कि आप छोटे मोटे लॉस से निकल जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि 1000 2000 और लाख 2 लाख की चीजें होती है, यहाँ पर सीधा करोड़ों का ऊपर जो आपका कार्य वो जाता है। अब यहाँ पर आपको कब एंट्री करनी चाहिए और कब वहां से एग्जिट करना चाहिए, ये जब तक अगर आपको मालूम नहीं होगा तब तक आपको इसमें बहुत इस सेगमेंट में आप मुनाफा नहीं कर पाएंगे। अभी होता क्या है कि जो ये कंसेप्ट आया था उससे पहले जो हुडा के या फिर एचएसवीपी के जो प्लॉट्स होते थे वहां पर एक छोटे प्लॉट्स में और बड़े प्लॉट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। यानी कि जो 100 मरले 100 गज 150 गज 6 मरला 8 मरला 200 गज तक के जो प्लॉट थे उनके रेट्स कहीं ज्यादा होते थे और उससे जो बड़े प्लॉट होते थे 250 350 और 500 गज के यानी कि 1 कनाल के जो प्लॉट होते थे उनकी कीमत में और जो छोटे प्लॉट की कीमत में बहुत ज्यादा फर्क होता था। लगभग आप ये मान के चलिएगा कि बड़े प्लॉट है वो लगभग आधी कीमत के अंदर होते थे और जो छोटे प्लॉट थे वो लगभग उससे डबल कीमत के अंदर होते। लेकिन पीछे सरकार ने एक पॉलिसी लेके आई। वो पॉलिसी ये थी कि उसमें स्टिल पार्किंग बना सकते, 200 गज से ऊपर के जो भी प्लॉट है उसमें स्टिल पार्किंग और उसके ऊपर 4 फ्लोर बनाकर अलग अलग रजिस्ट्री अलग अलग ओनर के नाम की जा सकती है। ये एक पॉलिसी लेके आए जिससे बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट बहुत तेजी से बढ़ा और जो बड़े प्लॉट्स थे चाहे वो 14 मरले के हो या फिर 1 कनाल के जो प्लॉट हो उनकी कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ, क्योंकि वहां पर बिल्डर जो कैटेगरी थी वो काफी हद तक एंटर कर चुकी थी। हरियाणा के अंदर लगभग ये मान के चलिए कि 6300 बिल्डर फ्लोर्स की अप्रूवल इन 2-3 साल के अंदर मिली है और 12,000 जो नक्शे अप्रूवल थी वो टोटल आई हुई थी अब तक, और जिसमें से लगभग 6300 के करीब अप्रूवल वहां पर मिल चुकी थी। अब होता क्या है कि जैसे बिल्डर फ्लोर बनता है ना तो उसमें कंस्ट्रक्शन करता है, कोई भी बिल्डर करता है तो उसको अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा हो रहा था, तो ये कंसेप्ट जबरदस्त चला। और जो बड़े वो होते हैं, बड़े जो मछलियां होती है वो कैसे गेम खेलती हैं, वो उन्होंने पहले ही जब ये पॉलिसी आती है उससे कुछ पहले ही वहां पर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको जमा कर लिया जाता है और वो उसके ऊपर फिर आने वाले समय में अपना इन्वेस्ट करते हैं और वहां से अर्न करके निकल जाते हैं। अब होता क्या है कि लास्ट टाइम में जब तक नॉर्मल इंसान जो आम साधारण व्यक्ति सोचना प्लान करना शुरू किया कि हम भी बिल्डर फ्लोर बनाएंगे और उसको बेचने का प्लान करेंगे, तब तक इस पॉलिसी को बंद कर दिया। ऑलमोस्ट बंद ही मानिए, आ रहा है कि 3 फ्लोर की जो परमिशन है वो दी जाएगी। अब 3 फ्लोर की जो परमिशन है, एक व्यक्ति है जिसने 4 फ्लोर की परमिशन ली है और उसने
4 फ्लोर का अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया हुआ, उसकी जो कीमत पड़ेगी, मान लीजिए 14 मरले का कोई प्लॉट है या फिर 1 कनाल का कोई प्लॉट है, उसके ऊपर अगर उसने 4 फ्लोर की परमिशन ली है तो उसको जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो उस व्यक्ति से कम आएगी जिसने 3 फ्लोर का अप्रूवल लेगा। देखिएगा, जो प्लॉटिंग का साइज है, जो नीचे की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी ऑलमोस्ट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तो उतनी ही रहती है, और उसके ऊपर एक बंदा है, एक व्यक्ति है जो 4 फ्लोर बना के उसको आगे निकालता है, और एक व्यक्ति है वो सिर्फ उतनी ही जगह पे 3 फ्लोर निकालता है। तो 3 फ्लोर जो व्यक्ति बनाएगा उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहीं ज्यादा हो जाएगी जो 4 फ्लोर जिसने बनाए उसकी अपेक्षा। तो जिस कीमत के उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि 200 गज का कोई प्लॉट है, एक व्यक्ति ने जिसने अभी तक अपना नक्शा पास करवा चुका है, अपने परमिशन ले चुका है, वो 4 फ्लोर की परमिशन उसको मिल गई, तो उदाहरण के तौर पर वो 1 फ्लोर की कीमत रखता है 1 करोड़ रुपया। अब वो 1 करोड़ रुपए के अंदर अपना 1 फ्लोर दे रहा है और वो 4 फ्लोर 4 करोड़ के अंदर दे रहा है। वहीं अभी जो अगर कोई नया व्यक्ति परमिशन लेता है, नया व्यक्ति कोई अपना नक्शा पास करवाता है, तो उसको सिर्फ 3 फ्लोर का ही परमिशन मिलेगी, और अभी तक क्लियर भी नहीं हो सकता, शायद ये जल्दी ही बंद भी हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर 3 की बनती है तो वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट उससे ज्यादा हो जाएगी। अब रेट का अगर कंपैरिजन करेंगे तो रेट में आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन के दौरान जो कीमत में 4 फ्लोर वाला व्यक्ति दे सकता है उस कीमत के अंदर 3 फ्लोर वाला व्यक्ति नहीं दे पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जिसने 4 फ्लोर के लिए अभी तक जिसने 4 फ्लोर के लिए परमिशन ले ली, उसका आने वाले समय के अंदर 2 साल के अंदर, 1.5-2 साल के अंदर या आने वाले समय के अंदर उसका तो जो जितने भी फ्लोर थे वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे। और जिसने अभी तक नहीं शुरू किया तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि अब इसके बारे में सोचे भी ना, क्योंकि ये आगे आने अब इस कंसेप्ट को आप भूल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इससे फर्क क्या पड़ेगा देखिएगा, इससे अब कितना प्रभाव प्रॉपर्टी के अंदर पड़ेगा आने वाले जो 2 साल का समय, इसमें बहुत ज्यादा असर इसका देखने को पड़ेगा। खासकर जो हुड्डा सेक्टर के जो बड़े प्लॉट है, चाहे वो 14 मरले की बात करें, 1 कनाल की बात करें, तो उसके अंदर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को इसका मिल सकता है। कारण यह कि कई जो बिल्डर है, जो बिल्डर कैटेगरी है, जो अभी तक फ्लोर बनाकर आगे उसको सेल कर रहे थे, वो इसके अपना स्टेप पीछे ले लेंगे और उसकी डिमांड थोड़ी सी कम होने की संभावना आगे आने वाले कुछ समय के लिए बनी रह सकती है, जब तक कोई नई पॉलिसी, जब तक कोई नई अमेंडमेंट इसमें ना की जाएगी। और अब समय क्या है, अब एक चीज हो रहा है, तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है देखिएगा। अब आने वाले समय में जो हरियाणा सरकार है वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रही है। हरियाणा के जो शहरों की प्रॉपर्टी है उसमें अप्रूव्ड कॉलोनीज का एक कंसेप्ट आ रहा है, यानी कि बहुत सारी कॉलोनीज अप्रूव्ड हो जाएंगी जिसमें बैंक फाइनेंस, उसके बाद में सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, सड़क की मेंटेनेंस, ये सारा सरकार के पास चला जाएगा। आपको पता है कि अब जो ट्रांसफर है, कार्ड का जो सिस्टम चल रहा था हिसार के अंदर, वो काफी हद तक ऑलमोस्ट अभी उसके ऊपर बड़ी चेंजमेंट पॉलिसी में जो चेंज है वो किया जा रहा है, और जल्दी ही बहुत सारी कॉलोनीज के अंदर अप्रूवल मिल जाएगी, जिससे जो बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट है वो कॉलोनीज के अंदर कुछ ना कुछ शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा जैसे मॉडल टाउन एक्सटेंशन हो गया, एमसी कॉलोनी हो गया, या फिर कृष्णा नगर हो गया, या फिर बैंक कॉलोनी हो गया, लाजपत नगर हो गया, यहाँ पर भी बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट शुरू हो चुका है। और आने वाले समय में जो कॉलोनी के अंदर देखिए, जहां पर अभी रेट है कम रेट है, जहां पर रेट 25-30 हजार रुपए गज है, या 30 से 35 हजार रुपए गज के है, आने वाले में ये सारी की सारी जो कॉलोनीज है, बहुत सारी कॉलोनीज है वो अप्रूव्ड हो जाएंगी, रेगुलराइज हो जाएंगी,
वहां पर ये जो बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट है वो अब अच्छा चलेगा अगले दो एक साल के लिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हाँ, बेचने में मेहनत जरूर करनी पड़ती है, इतना इजी यहाँ पर भी नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप बैठे बैठे और हमारा बिल्डर फ्लोर आराम से, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, कहीं भी हासिल नहीं हो सकता है, ये तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। अगर आगे करना है, आपने मेहनत करनी है, तो जो अभी तक का समय था, जो अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का अपना प्लान करें और उसमें अपनी जो आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें आप चेंज करके अगर आप चलते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आप यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ या फिर अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। इजी कोई भी नहीं है। देखिएगा, एक चीज होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आगे मार्केट रुकेगा, चलेगा, स्पीड पकड़ेगा, धीरे होगा। कोई भी आपको दूसरा व्यक्ति कमा के नहीं दे सकता। जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, आप अपनी खुद की विल पावर, अपनी खुद की मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई थर्ड पर्सन आपको कमा के नहीं दे पाएगा। इसलिए जो कुछ करना अपने दम के ऊपर करो, अपनी पूंजी के ऊपर करो। मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूं कि जो आपने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ अपनी पूंजी को करो, और उसके बाद आप निडर होके काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, किसी की सुनिए नहीं। मार्केट में बहुत सारी, कुछ लोग कुछ भी अफवाह फैलाते रहेंगे, आपने उनकी सुनने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। अपना काम करते रहिए अपनी पूंजी के साथ में, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे चलेंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि पीछे मुड़कर देखेंगे तो बहुत आगे आप निकल चुके होंगे। इसके लिए जो मैं अभी बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, इसमें आप चेंज कीजिए। सेक्टर्स का मोह, थोड़ा सा समय के लिए रुकना पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताया कि कॉलोनीज का अभी आने वाला जो 2 साल का जो समय रहेगा, वो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलोनीज का एक अच्छा दौर, जो अच्छी लोकेशन की कॉलोनी, जो अप्रूव्ड कॉलोनीज है, उसमें एक अच्छा मूवमेंट अभी आगे देखने को मिल सकता है। चाहे वो बिल्डर फ्लोर को लेकर के हो या फिर नॉर्मल जो प्लॉटिंग को लेकर के हो। इन्वेस्टमेंट नहीं, अभी नया जो इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सभी के सभी जितने भी एंड यूजर है वो ले रहा है, और जिसकी रिक्वायरमेंट है हिसार के अंदर सिटी के अंदर मूव करने की, वो अभी चल ही रहा है। अप्रैल के बाद थोड़ा सा मूवमेंट आपको कॉलोनीज के अंदर देखने को जरूर मिल सकता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, और जो लेटेस्ट अपडेट थी प्रॉपर्टी को लेकर के वो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय जैसे साउथ सिटी हो गया, उसके बाद में उस सेक्टर 9/11 के आसपास में 2-3 कॉलोनीज है जो लग रही है। चौधरी सूरजमल एनक्लेव है, वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद काफी ऐसी मॉडल टाउन एक्सटेंशन वगैरह, अगर छोटी इन्वेस्टमेंट आप करने का प्लान कर रहे हो तो वहां पर भी मेरे पास में काफी प्रॉपर्टीज अवेलेबल रहेंगी। और भी बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा। जब आप धीरे धीरे जो आप मेरे वीडियोस है रेगुलर देखते रहिएगा, तो आपको धीरे धीरे उसके बिहाफ पर आपको नॉलेज होती रहेगी कि आने वाला समय किस तरीके से रहेगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।